इंडिकेटर्स कैसे बनाए जाते हैं, प्राइस एक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एनालिस्ट और ब्रोकर में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ट्रेंड और न्यूज़ के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी आज बात करने वाले हैं। ये तीन चीज़ों के ऊपर बात जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे तल्ख हक़ाइक़ हैं जो आप लोगों के सामने अगर नहीं आएंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपना लॉस करते रहेंगे, जैसा कि पहले होता आ रहा है। देखें, अगर एक चीज़ से हमें लॉस हो रहा है तो हमें कुछ अपनी स्ट्रेटजीज को बदलना पड़ेगा। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो जैसा चलता है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम कुछ बदलाव ले आए तो हमारी ट्रेड्स बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो वो बदलाव कैसे आने वाले हैं, उसके लिए किसी ना किसी एक छोटे से टीचर की यकीनन ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सामने कुछ तल्ख हक़ाइक़ रखूं। अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को फोकस करें और गौर करें और टाइम निकाल करके ये थोड़ा सा देख लें तो हो सकता है आपकी ट्रेड बहुत अच्छी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर्स कैसे बनाए जाते हैं और आप अपनी प्रो स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं और ये कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है, इसको देखते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखें, ये वही इंडिकेटर है जो पहले मैंने आपको दिखाया। अगर हम बैक पे जाएं, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें हैं, लेकिन इसके साथ मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने RSI पुट कर दिया। लेकिन RSI जो आप लोगों के पास होता है वो अप साइड पे होता है या डाउन साइड पे होता है, वो आप लोग कैसे लेकर चलते हैं वो आप लोगों को मालूम है। लेकिन ये जो इंडिकेटर इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है आपको, ये इंडिकेटर और ये RSI और ये मूविंग एवरेजेस, इनकी तमाम की सेटिंग मैंने पर्सनली खुद की है। ये सेटिंग कैसे की है ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इन चीज़ों को आप नहीं सीखेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी देखिए, वही स्ट्रेटजी है, वही सारा कुछ है, लेकिन उसके अंदर मैंने एक और चीज़ पुट कर दी जो कि एक काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये एक रिबन टाइप है। आप देख सकते हैं इस रिबन के अंदर, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये देखिए यहाँ पर देखें, ये एक तो रिबन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइड है, यहाँ पर स्क्वीज हो रहा है, और ये देखें ये कैंडल्स भी इसके अंदर मूव हो चुकी हैं। जब इसके अंदर कैंडल्स मूव हो जाती हैं तो मैं ट्रेड नहीं करता। ये मेरी स्ट्रेटजी है ना, मैंने डिफाइन की है, मैंने इसको बनाया है, इसकी कोडिंग सारी मैंने खुद से की है। क्यों नहीं करता, उसकी रीजन है। डेफिनेटली जो भी कोई चीज इंसान क्रिएट करता है, दूसरा देखने वाला शख्स उसको उतना ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं करता जितना कि एक क्रिएटर करता है, क्योंकि उसकी क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद जाकर के बनती है। हो सकता है उस क्रिएशन में करते करते उसको काफ़ी टाइम भी लगा हो, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, उनको दूर करना चाहिए और वो दूर करता भी है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं ये रिबन को छोड़ते हैं और ये अप साइड पे निकलते हैं तो अच्छी खासी ट्रेड होती है, अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें तमाम मैं आज आप लोगों को सिखाने के लिए बना रहा हूँ। उसके साथ हम देखते हैं, ये देखिए ये वही स्ट्रेटजी है, लेकिन उसके साथ मैंने ये कुछ DMI सेटिंग के साथ ऐड करी हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखिए ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वो स्ट्रेटजी हैं जो मैंने पर्सनली बनाई थी। ये देखें, ग्राफ टेक्निकल एनालिसिस बाय डॉक्टर एस आतिश, और उसी तरह आप देख सकते हैं ये प्रो ट्रिक्स है बाय MD एस आतिश। तकरीबन जो हैं 27 इंडिकेटर्स के राउंड अबाउट इस वक्त ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पर्सनली बना चुका हूं और उनके अलग अलग काम हैं। तो मैंने वो तमाम एक जो मेहनत है, एक बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का एक टाइम यहाँ पे दिया है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ भी कुछ डिस्कस किया जाए। देखें, ट्रेड जो है ये कोई आसान टास्क नहीं है। पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ट्रेडिंग इज नॉट एन इजी टास्क, ये आसान काम नहीं है। उसके साथ साथ अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या आप सीखना नहीं चाहते या आप सीख नहीं रहे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। फिर आप क्या है, किसी की आपको हमेशा ज़रूरत रहती है। कभी आप किसी को मैसेज करेंगे, कभी किसी का ग्रुप ज्वाइन करेंगे और कभी किसी से क्वेश्चन करेंगे, कभी किसी से क्वेश्चन करेंगे। हमेशा आप किसी की उंगली पकड़ के चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको चलना नहीं आएगा। तो डेफिनेटली जब चलना नहीं आएगा तो गिरेंगे तो सही ना। तो जब गिरते हैं तो अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो
क्यों नहीं आप लोग खुद सीखने की कोशिश करते? ये देखें, ये वही स्ट्रेटेजी है जो आप लोगों के सामने है। 26 दफा इसको मैंने अपडेट किया है। इसकी अगर अपडेट देखें, कोई भी अगर आपने एप्लीकेशन देखी हो, थोड़े दिनों के बाद उसकी कोई ना कोई नई अपडेट आती है, कोई ना कोई नया फीचर उसमें ऐड किया जाता है। तो इसी तरह 26 फीचर्स इसके अंदर, 26 फीचर्स इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। ये आपको देख सकते हैं, ये मेरा 26 चीजों का एक मिक्सचर है। उसके बाद इसका नाम मैंने सुपर ट्रेंड रखा, सुपर ट्रेंड क्रिएटेड बाय MDS आतिश। उसके बाद ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन न्यूज ओनली। ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ न्यूज की बिहाफ पे नहीं की जा सकती, कभी भी नहीं की जा सकती। अगर की जा सकती होती तो बहुत सारी न्यूज आती हैं, तो हम लोग अक्सर न्यूज की वजह से प्रॉब्लम का भी शिकार हो जाते हैं। ये नहीं जरूरी कि हम लॉस नहीं करते, हर इंसान लॉस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको मिनिमाइज किया जाता है, ना कि मैक्सिमाइज किया जाता है। हाँ, आपका एक बार लॉस हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, लेकिन ये तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का पोर्टफोलियो 25 लाख रुपया है, तो वो लॉस कर करके अगर 2 लाख रह जाए तो कुछ सोचने की बात है। अगर आज भी आप नहीं सोच रहे तो यह आपका कसूर है, किसी का कसूर नहीं है। आप किसी के पीछे लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? आप अपनी हालत को खुद से सुधारना नहीं चाह रहे, ये आपका कसूर है, किसी का कसूर नहीं है इसमें। मजीद आगे चलकर बात करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, ट्रेडिंग इज अ जॉब? क्या ट्रेडिंग एक जॉब है, एक मजाक है? हम कितनी देर इसको मजाक के तौर पे लेते रहेंगे? पहले तो देखें अभी क्या है, बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा है, सोच रहे हैं कि मजाक है, यस नो यस नो। तो इसका आंसर दोनों बिहाफ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वो लोग जो इसको मजाक समझते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर जो इसको मजाक नहीं समझते, फिर उनकी बात करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको लाजमी आपको देखना चाहिए। देखिए, ये मैंने कुछ स्नैपशॉट्स लिए हैं, बहुत कमाल के स्नैपशॉट्स हैं। अगर आप देखें तो आपको शायद महसूस होगा कि वाकई हम ट्रेडिंग को एक अच्छा खासा मजाक समझते हैं। ये 29 अक्टूबर को एक दोस्त ने पोस्ट करी कि आज मार्केट को क्या हो गया, इतनी तंगी, मेजर रीजन क्या है मार्केट की बेरिश होने की, और मार्केट बेरिश होगी। उसके बाद देखिए कोविड, क्रूड ऑयल एंड लॉन्ग वीकेंड्स वगैरह, कोई किसी चीज के ऊपर डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। PSX दुनिया की वन एंड ओनली मार्केट है जो दुनिया में होने वाली हर नेगेटिव काम का इफेक्ट अपने सर पर ले लेती है। यार, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? ये जो भी मेरे भाई हैं, पहले तो यार मैंने उनका ये एक स्नैपशॉट लिया, मैंने उनका नाम हाइड कर दिया। मैं किसी का नाम यहाँ पे शो नहीं करना चाह रहा, किसी भी जगह पे किसी का भी नाम मैं अपनी वीडियो में इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि ना ही शो करूं, लेकिन आप लोगों को दिखा रहा हूं कि यार ऐसा नहीं है। देखिए, एक और दोस्त ने नीचे कमेंट किया, उन्होंने बोला PSX सेड, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कह रही है, तेरे सारे दुख मेरे, मेरे सारे सुख तेरे। मतलब यार, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इतना दुख है कि सारे आपने खुद के ऊपर ले लिए और आपने अपने सारे सुख उसको दे दिए। अरे यार नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ खुदारा कुछ खौफ करें, यह प्रॉपर एक साइंस है। याद रखिए, ट्रेडिंग इज एन आर्ट, ये एक बहुत कमाल का आर्ट है और ये एक प्रॉपर साइंस है। कैसे साइंस है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए, एक और चीज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो बना करके अपलोड करी थी HS पैटर्न के हवाले से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। HS पैटर्न जो होता है वो ये होता है हेड एंड शोल्डर, जैसे कि ये अपने नाम से ही जाहिर है। अगर मैं आप लोगों के सामने दिखाऊं, ये मेरे 2 शोल्डर हैं। कभी भी किसी शख्स के शोल्डर आपने ये देखा कि ये शोल्डर उसके सर के करीब हो? ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर कोई इंसान डिसेबल है तो यार वो डिसेबल है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मोस्टली देखें, बात वो होती है जो मैक्सिमम हो। ठीक है, अगर आप दुनिया में, मेरा ख्याल है 1 लाख लोगों को देखेंगे तो शायद 1 लाख की कैटेगरी में आपको एक आधा भी बहुत मुश्किल मिले। लेकिन मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसका ये शोल्डर या ये वाला शोल्डर, राइट हो लेफ्ट हो, वो उसके सर के करीब हो। तो मेरे भाई, ये HS पैटर्न जो है, ये कैसे आपने बना लिया?
ये एक दोस्त हैं वो बता रहे थे, उन्होंने शेल के ऊपर ये एक एनालिसिस करा और जान के या जाने में जैसे भी है, बहरहाल देखें गलती इंसान से होती है, मेरे से भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन अगर वो सीखना चाहें तो वो सीख सकते हैं। और उनको चाहिए मेरी एचएस पैटर्न, अगर ये उन तक पहुंच जाए, या कोई भी दोस्त अगर मेरी वीडियो देख रहा है, उनको पता है कि ये किन्होंने ये एचएस पैटर्न्स क्रिएट करे थे, तो उन तक जरूर पहुंचाइए। देखिए इसके अंदर एचएस पैटर्न के अंदर एक बहुत कमाल की चीज है, नेक लाइन से लेकर के एक शोल्डर तक एक जो एरिया है वहां तक जब ट्रेड होती है या प्रॉपर एसएच पैटर्न अगर बनता है तो उतना ही वो आपको प्रॉफिट देते हैं, वो चाहे इनवर्स एचएस पैटर्न हो या एचएस पैटर्न हो, अलग से हो, जैसे भी हो। खैर डिटेल में बात करी गई है, इंशाल्लाह इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, आपको आइडिया होगा कि एचएस पैटर्न कैसे होता है और उसकी वर्थ क्या होती है। तो भाई ऐसे मजाक काइंडली खुदारा ऐसे मजाक नहीं कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो ऐसी वीडियोस लोगों के साथ मत शेयर करिए। और एचएस पैटर्न ये देखिए, उनका यहां पे एनालिसिस था, अगर ये वाकई एचएस पैटर्न होता तो शेल की प्राइस आज डाउन साइड पे मूव नहीं करती, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं थी कि वो डाउन साइड पे मूव कर जाती अगर प्रॉपर एचएस पैटर्न हो। ये देखिए ओजीडीसी के ऊपर प्रॉपर एचएस पैटर्न है, ये हमारी नेकलाइन है, हेड से लेकर नेकलाइन तक जैसे पहले हमने बात करी, जितना ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें ये सिंपल एचएस पैटर्न है और ये इनवर्स है, इसको कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रेड 20 रुपए की है तो ये ट्रेड भी 20 रुपए की होगी, ये डाउन साइड पे 20 रुपए मूव करेगा ही करेगा, श्योरिटी है। यहां पे देखें ये इनवर्स है, हेड से लेकर नेक लाइन तक। फॉर एग्जांपल यहां पर हम मान के चलते हैं कि ये 15 रुपए की ट्रेड थी, ये पूरा जो एक पैटर्न बना इसकी हेड से लेकर नेक लाइन तक जो 15 रुपए की ट्रेड है, तो यहां पर भी 15 रुपए का मूव 100% होना चाहिए, तो ये एचएस पैटर्न है। अदरवाइज वो एचएस पैटर्न नहीं है, वो हमने खुद से घुसेड़ दी है, वो पैटर्न नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर और ओजीडीसी के ऊपर ऑलरेडी ये एक एरो का निशान आपको मालूम होगा, इसके ऊपर बात करी गई थी राउंड अबाउट अक्टूबर के स्टार्ट में मैंने वीडियो बना करके अपलोड करी है। अगर आप लोग वहां पर जाकर देखें तो आप लोगों को वहां पर मिलेगा कि इसने एग्जैक्ट यहां से डाउन साइड पे ये मूव करा है। आप देखें 110 रुपए के राउंड अबाउट मैंने वीडियो बनाई थी और वहां पर इंफॉर्म किया था कि ये डाउन साइड पे जाएगा, लेकिन क्या है कि मार्केट में अगर एक आध कैप लग जाए, एक कैप लग जाए या दो कैप लग जाए, तो हम सोचना शुरू कर देते हैं मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, 2 दिन में ट्रेंड चेंज हो गया। हाउ इज पॉसिबल? ऐसा नहीं है मेरे प्यारे, 2 दिन में कभी भी ट्रेंड नहीं बदलता या 2 दिन में ट्रेंड नहीं बनता, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बनता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में जरूर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेंड बनता कैसे है और ट्रेंड एग्जैक्ट ट्रेंड होता क्या है। तो आप देखें 110 से उसका डाउन साइड पे फॉल किया और वो आज की प्राइस जो है, अगर देखा जाए आज 2 नवंबर 2020 है, 2 नवंबर 2020, तो इसकी प्राइस 88 रुपए तक मूव कर चुकी है। एग्जैक्ट मार्केट का जो क्लोज है वो 88 रुपीज के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कितना लॉस है अगर किसी ने अभी भी होल्ड किया हुआ है इसको या लॉन्ग किया हुआ है। उसके अलावा देखिए कोई भी डेटा जब हम निकालते हैं या कोई भी सक्सेस होती है या कोई भी एनालिसिस होता है या कोई भी शख्स किसी जगह पे मूव करता है, उसके पीछे बैक एंड पे हिडन पे बहुत सारी मेहनत होती है। जो हम एक एनालिसिस करते हैं, मैं पर्सनली जो एक एनालिसिस करके आप लोगों के लिए एक वीडियो बना करके अपलोड करता हूं, आपका क्या ख्याल है वो ऐसे ही मैं एनालिसिस कर देता हूं? नहीं, ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके ऊपर एक मेहनत होती है, बैक एंड पे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। आज इंशाल्लाह आप लोगों को अगर ये आप प्रॉपर वीडियो देखें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे मेहनत होती है। देखें एक डॉक्टर क्या एक दिन में डॉक्टर बन जाता है? नहीं, उसको भी 4 साल लगते हैं, फिर 4 साल के बाद जाकर के उसको स्पेशलाइजेशन करना पड़ती है कि
उसकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है, फिर जाकर के हम मान सकते हैं कान का डॉक्टर है, नाक का डॉक्टर है, आंखों का डॉक्टर है, या ब्रेन का डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, या उसकी क्या स्पेशलाइजेशन है। फिर वो एक चीज के ऊपर जब फोकस करता है तो जाकर के एनालिसिस देते हैं। लेकिन उसका एनालिसिस जो भी होता है, आपका क्या ख्याल है, वो नाक को देखकर, कान को देखकर, आंख को देखकर, या ब्रेन को देखकर, हार्ट को देख करके ऐसे ही बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है? नहीं, उसके लिए भी वो एक मेहनत करता है, आप लोगों को बोलता है अपने ब्लड का सैंपल लेकर आए। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, हमारे मुआशरे में क्या है, हर कोई ट्रेडर बना हुआ है यार। ये मैंने एक पिक्चर आप लोगों के सामने लगाई है, अगर इसको गौर से देखें तो मेरा ख्याल है जो डॉक्टर नहीं है वो भी ये समझ जाएगा कि ये एक्सरेज हैं। ये ब्रेन का एक्सरे है, ये लंग्स का एक्सरे है, ये जॉइंट का एक्सरे है यानी कि लेग का एक्सरे है, ये हाथ का एक्सरे है, हैंड का एक्सरे है, ये फुट्स हैं, पाँव का एक्सरे है। लेकिन ये एक्सरे देखने में, आपके देखने में और डॉक्टर के देखने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर किसी को ये पता चल जाए भाई ये एक्सरे है, तो हम उसको डॉक्टर डॉक्टर बोलेंगे। अगर हम डॉक्टर डॉक्टर बोलेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? एक्सरे देखने वाला डॉक्टर नहीं बन जाता, एक्सरे के ऊपर एनालाइज करने वाला, जिसको प्रॉपर उसकी रीडिंग आती है, एक्सरे को रीड करना आता है, वो डॉक्टर कहलाएगा। और डॉक्टर भी ऐसे ही आपको नहीं बोल देता कि जाकर के एक्सरे करवा कर लेकर आए। अगर आप कहते हैं मेरे लंग्स में कोई इशू है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तो वो आपको बोलेगा, आपकी स्कैनिंग करेंगे, एक्सरे लेंगे, फिर आपको बताएंगे। इसी तरह मेरे भाई यहां पर लिखा हुआ है ट्रेडिंग सेम लाइक अ मेडिकल साइंस। ट्रेडिंग भी मेडिकल साइंस की तरह ही है। एक ट्रेंड लाइन या एक मूविंग एवरेज कोई भी हम अगर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड इंडिकेटर्स हैं, अगर हम उनको लगा लेते हैं तो हम एनालिस्ट नहीं बन जाते। हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर बॉलिंजर बैंड है तो उसको पढ़ना पड़ेगा कि बॉलिंजर बैंड कैसे बनता है, बॉलिंजर बैंड होता क्या है, ठीक है। मूविंग एवरेज है वो क्या होता है, आरएसआई है वो क्या होता है। यार दुनिया ने इतनी मेहनत की है कि सिर्फ आरएसआई के ऊपर आपको बुक मिल जाएगी, और एक बुक नहीं, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, उसके वॉल्यूम्स हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको बुक्स मिल सकती हैं। 3 वॉल्यूम्स के ऊपर भी मौजूद आरएसआई, सिर्फ आरएसआई के ऊपर एक बकायदा बुक मौजूद है, जिसके अंदर काफी सारी डिटेल में बात करी है कि किस जगह पे आपको कैसे उसको देखना है, किस जगह पे कैसे देखना है। हम खाली आरएसआई पुट करने के बाद हम मान लेते हैं कि मुझे आरएसआई जो है वो मेरे जैसा तो किसी को पता ही नहीं है। नहीं मेरे प्यारे, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हमें मजीद देखना पड़ेगा। ये देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो अटक रिफाइनरी ATRL के ऊपर मैंने 1 महीना पहले वीडियो बना करके अपलोड करी, आप यहां पे देख सकते हैं। बाइकों के ऊपर वीडियो मौजूद है, उसके अलावा आप देख सकते हैं पावर के ऊपर मौजूद है। ये जैसे हमने बात की है HS पैटर्न के ऊपर, ये लाजमी देखिएगा, आपको नॉलेज इससे मिलेगा। अगर आपको सिर्फ HS पैटर्न ही पता चल जाए कि ये कैसे ड्रॉ होता है और ये कैसे बनता है, तो आप अपनी अमाउंट को आसानी से डबल कर सकते हैं। लेकिन पहले सीख तो लें, सीखेंगे तो कुछ होगा ना। अच्छा, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ATRL के ऊपर, अटक रिफाइनरी के ऊपर। इस पॉइंट पे तकरीबन 150 से 160 रुपए के ऊपर इसकी प्राइस थी जब मैंने वीडियो बना करके अपलोड करी कि ये मार्केट में डाउन साइड पे फॉल करेगा, मार्केट में डाउन साइड पे जाएगा। डाउन साइड पे आया भी, और यहां पे एक कैप लगा। एक कैप लगने के बाद मुझे कमेंट्स आने शुरू हो गए, आतिश भाई ट्रेंड बन गया, इसको लॉन्ग कर लें, खरीद लें, इसको बेच दें, क्या करें, थोड़ा बताइएगा। यार एक दिन कैप लग गया तो क्या हो गया, अगले दिन कैप लगा और मैसेज, आतिश भाई आप बता नहीं रहे यार, आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही है, आपकी कोई कॉल नहीं आ रही। मैं आप लोगों को गलत क्यों गाइड करूं जब एक चीज होने वाली ही नहीं है। मुझे मालूम है, आप लोगों को बार बार बोलता हूं यार, जब ट्रेंड बनेगा मैं आपको अपलोड करूंगा वीडियो बना करके, आप तमाम दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाएगी। लेकिन क्या है, फिर असल प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हमारे जो गुरुज हैं वो किसी को बैन कर दें, या बैन कर दें कोई इशू नहीं है, पर्सनल है ना, वो मेरे साथ पर्सनल हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब पब्लिकली आप वीडियो
के नीचे कमेंट करेंगे या फेसबुक के ऊपर कमेंट करेंगे कि आतिश भाई आप तो बोल रहे थे ये होगा, तो मार्केट तो 2 कैप लग चुके हैं। अरे प्यारे, फिर दुख भी होगा, फिर तकलीफ भी होगी, फिर उसका रिप्लाई आएगा। आज थोड़ा सा एक्शन का मैं बड़ा लाइट सा रिएक्शन दे रहा हूं। मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा हूं, अखलाकी तौर पे बात कर रहा हूं, लेकिन खुदारा मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन चीजों को फोकस कीजिए, ट्रेंड को फाइंड करना शुरू कीजिए, ना कि न्यूज को। अभी उसके ऊपर भी बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, 2 कैप लेके मार्केट जाकर के रुकी। जैसे ही मार्केट रुकी उसके बाद वो डाउन साइड पे मूव करना शुरू होगी। फिर क्या हो गया मार्केट को, क्यों डाउन साइड पे चलेगी? भाई उसका ट्रेंड ही नहीं है अभी लॉन्ग में, तो आप उसको लॉन्ग क्यों करेंगे? लेकिन मुझे खुशी उन लोगों की है जिन्होंने मेरा थैंक्स किया और मुझे बोला कि आपकी वजह से अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं की और अल्लाह का शुक्र है हम प्रॉफिट में। वहां पे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। तो इंशाल्लाह मजीद बात करते हैं। देखें, डॉक्टर जब भी किसी भी डिजीज के ऊपर कोई भी आप जाकर के बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले आपसे एक डेटा लेता है, एक सैंपल लेता है आपके ब्लड को। वो आपकी बॉडी से आपका ब्लड लेता है और उसको डिफरेंट केमिकल्स के साथ उसका रिएक्शन देखता है, एक्शन देता है, पहले उसको देता है, फिर केमिकल्स को, जब ब्लड और केमिकल को आपस में मिलाता है तो वो रिएक्शन निकल के सामने आता है। ये तो मुझे भी पता है, ये आप लोगों को भी पता होगा, हर इंसान को पता है यार ये ब्लड टेस्ट हो रहा है, मान लिया ब्लड टेस्ट हो रहा है, पता है। लेकिन अगर ये इतना पता चल गया कि ब्लड टेस्ट हो रहा है तो हम क्या मान लेंगे कि मैं डॉक्टर बन गया या आप डॉक्टर बन गए? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। उसको क्या है, डिफरेंट केमिकल्स के साथ जब रिएक्शन होता है, फिर कोई चीज निकल के सामने आती है, तो फिर वो उसको देखता है, फिर आपको कहता है कि इस चीज की रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करवाएं। ये आप मजीद जो है ये फला फला रिपोर्ट वो लिख करके देता है। जब आप वो रिपोर्ट लिख कर करवा कर आते हैं तो वो तशखीस करता है कि आपको ये इशू है, फिर वो आपको मेडिसिन देते हैं। अगर तशखीस ठीक ना हो, मेडिसिन गलत दे दी जाए, तो इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। जैसे आप अपनी ट्रेड्स के साथ कर रहे हैं, अपनी ट्रेड का बेड़ा गर्क आप खुद करते हैं यार, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते। इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को बताएं तो सही, शेयर तो करें, उनको बताएं तो सही कि यार एक पाकिस्तान में कोई एक अच्छा बंदा आ गया है, वो आपको बता रहा है, चले अच्छा है या बुरा है जैसा भी है, यार कुछ तो बता रहा है, उसकी कुछ बातें तो ठीक होंगी, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो यार बांटो, लोगों के साथ शेयर करो। फिर आप देखें, अटक रिफाइनरी की ही हम बात कर रहे हैं। पहले मैंने जो आपको एनालिसिस दिखाया वो था मूविंग एवरेजेस के साथ। अभी देखिए, मैं मोस्टली प्राइस एक्शन के साथ करता हूं, तो इस पॉइंट पे जहां पे एरो है 180 के ऊपर, हमने ये वाला एक चार्ट, प्रॉपर वीडियो मौजूद है, आप जाकर के देख सकते हैं। यहां पर बताया गया था कि ये डाउन साइड पे फॉल करेगा, और आप देख सकते हैं ये डाउन साइड पे एग्जैक्टली फॉल किया। सिर्फ 2 दिन कैप लगे। ये था माउस ट्रैप। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपकी वीडियोस के अंदर हमने बहुत दफा देखा है फेक आउट, माउस ट्रैप, ये होता क्या है? प्यारे, यही तो होता है माउस ट्रैप, यही तो होता है फेक आउट। एक ट्रेंड है नहीं, लेकिन आप उस ट्रेंड में अगर लॉन्ग कर लेते हैं, ट्रेंड उसका डाउन है या उसका शॉर्ट है, आप उसको लॉन्ग कर लेते हैं, यही तो फेक आउट है। 1-2 कैप्स अगर मार्केट में लग जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि यार ये बस अब नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है यार, वो है ही नहीं, ट्रेंड ही नहीं है उसका, वो आप लॉस, चाहे आपका ब्रेक इवन पे भी निकले तो आपकी फीस तो लग गई ना। अगर आपकी फीस लग रही है तो क्या थोड़ा सा लॉस तो हुआ, तो आप एंट्री ही नहीं करें। इसलिए मैं बोलता हूं, हर टाइम ट्रेड का टाइम नहीं होता। मार्केट के अंदर बहुत सारी वेव्स होती हैं। अब इलियट वेव है, ये भी एक साइंस है। इलियट वेव का नाम सुना है आप लोगों ने, या आपने उसका कोई इंडिकेटर देख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वेव्स का पता चल गया, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। देखें, प्रो प्राइस एक्शन अगर किसी को करना आता है और इंडिकेटर उसके पास स्ट्रेटजी अगर मौजूद है, तो एक रिपोर्ट, रिफाइंड रिपोर्ट निकल के सामने आती है, जिसके बिहाफ पे आपको इस चैनल के ऊपर, MDS ट्रेड्स के ऊपर बताया जाता है कि आप उसको बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। ऐसे ही नहीं हम आप लोगों को बता देते,
आज आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि प्रो प्राइस एक्शन कैसे होता है। एक ट्रेंड लाइन ही अगर डिफाइन करनी हो, ड्रॉ करनी हो, तो आपको अगर यही नहीं पता होगा कि इसको किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ड्रॉ करना है, तो कैसे मान सकते हैं वो ट्रेंड लाइन जो आपने ड्रॉ की है, ड्रॉ तो कर ली, लेकिन ये कैसे मानेंगे कि वो ट्रेंड लाइन ठीक है या नहीं ठीक, नहीं ना मान सकते। लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो एग्जैक्टली वैसा वैसा ही होगा। अगर नहीं पता तो मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाएगी और फिर आप तलाश करेंगे कि ये यार क्यों, नहीं 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 नहीं, प्राइस एक्शन तो यार ये तो ऐसे ही कोई भी कुछ भी अपनी मर्जी से वो उठा करके लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो नहीं प्यारे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो उसके पीछे एक मेहनत है, एक साइंस है। इसी के साथ साथ इंडिकेटर स्ट्रेटजी, आपका क्या ख्याल है सिर्फ मैं प्राइस एक्शन को देखता हूं? नहीं, मैं ग्राफ रीडिंग भी प्रॉपर करता हूं, मैं सेंटीमेंट्स भी देखता हूं, मैं उसकी हिस्ट्री भी देखता हूं, उसके बारे में पढ़ता भी हूं और उसको अपनी जो मैंने स्ट्रेटजीज हैं, जैसे मैंने बताया 26-27 मेरी पर्सनल इंडिकेटर्स मौजूद हैं, कभी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करूंगा कि वो कैसे मैंने बनाए हैं और किस तरीके से आपके साथ एक एक करके लेकर आऊंगा। तो उनको भी लगा करके देखता हूं। हर जगह पे हर चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जब परफेक्ट नहीं होती आप डिफरेंट एंगल से जब देखते हैं, फिर रिफाइंड प्रोसेस के बाद एक रिफाइंड रिपोर्ट आपके सामने आती है, तो हम बताते हैं कि बाय है या सेल है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम, इसके ऊपर भी हमने ये ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर करा था और ये बताया था कि यहां से जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, ये एक ट्रेंड लाइन है। यार आप देखें कि इस ट्रेंड लाइन की परफेक्शन देखें, 2016 से 2015 और 16 के दरमियान से ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली काम कर रही है। अगर 2015 के मिड से लेकर के अभी 2020 चल रहे हैं, राउंड अबाउट 5 साल होने वाले हैं। अगर एक ट्रेंड लाइन को 5 साल हो गए कि प्राइस उसको रिस्पेक्ट करती है, जाकर के वहां पे हिट करती है और वहां से दोबारा से गिर जाती है, मेरे प्यारे उसमें कुछ तो है ना। तो रोजाना के बिहार पे जो आप लोगों को या आप लोग फाइंड कर रहे होते हैं या आप एक दूसरे को बता रहे होते हैं, आज इसका ये अगर ब्रेक डाउन हो गया, ये लेवल अगर टूट गया, यहाँ पे सपोर्ट है, अगर ये ऐसा हो गया तो मार्केट बेरिश हो जाएगी। अबे यार कैसे, यानी कि आप रोजाना के बिहार पे एक अलग से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। अगर निकाल रहे हैं यार, आप खुद भी थोड़ा सा प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, एक चीज जहन में रखिएगा, आज आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं, बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे मौजूद हैं जो आपको एनालिसिस देते हैं, आप लोगों से पैसे लेते हैं, आप लोगों को पैसे लेकर के अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाते हैं। वो बेसिकली आपके पैसे से काम चला रहे हैं, वो आप लोगों को बाय या सेल करवा रहे हैं, खुद नहीं करते। वो आपसे उस चीज का पैसा कमा रहे हैं जो आप उनको बाय सेल बताने पे दे रहे हैं, बस वही उनका प्रॉफिट है। वो खुद तो ट्रेड भी नहीं करते, मोस्टली ट्रेड नहीं करते। बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो बहुत लिमिटेड होते हैं। क्या कभी किसी ने अपना प्रॉफिट शेयर किया, आपको बताया कि ये ट्रेड मैंने बताई थी और इस ट्रेड में मैंने इतना प्रॉफिट गेन किया? कभी किसी ने बताया? प्रॉफिट बताने में क्या हर्ज है? मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, मैंने 50,000 कमाया स्टॉक मार्केट से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैंने कमाया, मैंने शेयर कर दिया, तो क्या हो गया? शेयर करने में कोई हर्ज है? या नॉलेज है मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्या शेयर करने से मेरा नॉलेज खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा? कभी भी ऐसा नहीं होता। पैसा बताने से खत्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, आप लोग मांग लेंगे, या मैं नहीं देता भाई। अगर कोई मांग भी ले, मैं नहीं दूंगा, तो क्या हो जाएगा? नहीं, वो ट्रेड करते ही नहीं है। जहां पे आप लोगों को ट्रेड करवाते हैं, वो खुद ट्रेड नहीं कर रहे होते। इन चीजों को भी थोड़ा कभी बैठ के सोचिएगा। उसके बाद ये देखिए, ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक रिफाइंड स्ट्रेटजी है। चलें इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं। ये एक रिबन है मेरा, मैंने इसका नाम रिबन रखा हुआ है। इस रिबन के अंदर जितनी देर कैंडल्स होंगी इस एरिया में, चाहे वो 5 दिन रहे, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, मैं आराम से सुकून से चिल माहौल में बैठूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही इस एरिया पे आएगी, वो 5 दिन रहे, 10 दिन रहे, अगर इस एरिया पे आ गई तो मैं क्या करूंगा? अलर्ट हो जाऊंगा। इसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा, डेली बेस पे इसको देखूंगा कि आज क्या होने वाले। जैसे ही यहां पे क्रॉस आउट होगा, मैं एंट्री कर लूंगा।
आप ये देखें ये क्रॉस ओवर हुआ, ये दो मूविंग एवरेज हैं, ये क्रॉस ओवर हुआ और RSI, ये जो मैंने RSI बनाया ये अप साइड पे चला जाएगा। यहां से कैंडल्स भी रिबन को छोड़ देंगी और देखें स्मूथली कैसे डाउन साइड पे आ रहे हैं। ये एरिया ये देखें जैसे ही कैंडल्स ने छोड़ा ये अप साइड पे मूव कर गया। उसके बाद यहां पर देखें जैसे ही ये छोड़ा मैं डाउन साइड पे ले लूंगा। 3 ट्रेड्स यहां पे करने वाली हैं इस पूरे चार्ट में, 3 ट्रेड्स। एक ट्रेड ये करने वाली है, उसके बाद एक ट्रेड ये करने वाली है, उसके बाद दूसरी ट्रेड ये, तीसरी ट्रेड ये थी। सिर्फ 3 ट्रेड्स हैं, बाकी जितनी भी कैंडल्स हैं वो काम करने का टाइम नहीं है, वो साइडवेज है। अगर आप लोग साइडवेज फाइंड नहीं करेंगे, आप लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि मार्केट में साइडवेज कैसे होता है, तो आप कैसे काम करेंगे, कैसे फाइंड कर लेंगे। आगे चलते हैं। आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी चाहिए, आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहिए। अगर आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होगा, ट्रेडिंग सिस्टम से मुराद ये है आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, आप उसको कैसे बनाएंगे। अगर आप लोगों के पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसके ऊपर आपने खुद दिन रात एक किया हो या कोई ऐसी चीज नहीं है, तो आप हमेशा किसी ना किसी चीज के मोहताज रहेंगे। उसके बाद एनालिस्ट और ब्रोकर में थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं। देखिए एक एनालिस्ट जो होता है वो हमेशा ट्रेंड पहले फाइंड करता है, बाद में ट्रेड करता है। एनालिस्ट पहले एनालिसिस करता है, ट्रेंड पहले फाइंड करता है, फिर आकर के ट्रेड करता है और अपनी ट्रेड को बाद में एंजॉय करता है। लेकिन आप लोग ब्रोकर्स के पीछे लगे हुए हैं, गुरुज के पीछे लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी ब्रोकर है वो पहले तो आपको कॉल करेगा, भाई ये उठा लो, ये नीचे जाने वाला नहीं है, आप उठा लेते हैं, लेकिन नीचे चला जाता है। फिर क्या होता है, वो न्यूज तलाश करके बाद में जब लॉस हो जाता है फिर वो ऐसी न्यूज तलाश करके रखी होती है, जब आप उसे कॉल करते हैं यार आप तो बोल रहे थे कि ये नीचे जाने वाला नहीं है, ये नीचे क्यों चला गया, फिर वो फौरन से आपको बताए अरे यार वो फला न्यूज आ गई, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो आज ये बयान दे दिया जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर गई। अरे यार आज जो है ना वो जरदारी ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया। अरे यार पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा है भाई, उसका इफेक्ट आपके मुल्क में आ रहा है, कैसे कैसे। इसके ऊपर मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि ऐसा नहीं होता, और ये चैलेंज आज इस वीडियो में करूंगा। कैसे करूंगा, आप लोगों के सामने तमाम चीजें रखूंगा। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। देखें रीजन, वो आप लोगों को एक रीजन देता है कि मार्केट क्यों क्रैश कर गई, बाद में बताता है, ठीक है, जब आप पूछते हैं। चैलेंज ये है कि न्यूज का इफेक्ट बहुत कम होता है मार्केट पे, ये चीज जहन में रखें। न्यूज का इफेक्ट सिर्फ 5 to 10%, इससे भी शायद कम होता है। लेकिन ये इतनी तल्ख हकीकत है कि बहुत सारे लोग यहां पे वीडियो बंद करके चले जाएंगे और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे नहीं 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 उसकी बात नहीं सुनो, वो ठीक नहीं बता रहा, वो गलत बता रहा, तुम इधर आओ, यहाँ पे पैसे दो, मैं आज आपको बताने वाला हूं, मेरे ग्रुप में आ जाओ, देखो कितने लोग हैं। अरे क्या यार, फिर यहाँ पे कुछ तो बनता है ना उन लोगों के लिए। चलें आज के लिए उनको माफी दे देते हैं, अगर कोई और चीज देखी फिर उनका भी इलाज करेंगे। देखिए चैलेंज ये है जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, 2020 में कोविड-19 इससे ज्यादा बड़ी न्यूज हमारे जब से हमने होश संभाला है हमने नहीं देखी, बल्कि हमारे शायद बाप दादा ने भी इससे बड़ी खबर नहीं देखी होगी। जब क्या हुआ, पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, आपके फजाई राब्ते मुनक़ता हो गए, जहाज एक दूसरे के मुल्क में जाना आना बंद हो गए, हत्ता के हज उम्रा भी बंद हो गया जो कि मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादतगाह थी। उसके अलावा आप देखें कि आप अपने मुल्क में रहते हुए एक शहर से दूसरी जगह ट्रैवल करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो गया, सारी ट्रांसपोर्ट बंद होगी। तो महंगाई आजकल इतनी ज्यादा हो रही है, महंगाई हो रही है, लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, कम हो रहा है, फिर भी कुछ स्टॉक्स और कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स जबकि पूरी दुनिया बंद हो गई थी। तो भाई ये मैंने एक चार्ट आपके लिए एक लेकर आया हूं कॉपर का, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे 2020 इस एरिया पे स्टार्ट हुआ
और अप्रैल, मार्च अप्रैल में जाकर के लॉकडाउन की तैयारियां शुरू हुई। उससे पहले मार्केट डाउन साइड पे फॉल कर चुकी। जब तैयारियां शुरू हुई तो लॉकडाउन हो गया। यहां पर जाकर के आप न्यूज उठाकर देख लें, इससे पहले नहीं है। देखें मार्केट का कैसा ट्रेंड बना और कहां से कहां तक मार्केट चली। अच्छा खासा स्पाइक दिया मार्केट ने, और अभी जाकर के इस पॉइंट पे देखें कितना मूव हुआ है। ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे देखा जाए, कोई इसकी काउंटिंग करे, तकरीबन ये 200% से जायद यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होता है अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया हो। ये देखिए, ये भी एक स्ट्रेटजी, ये उससे भी ज्यादा रिफाइंड स्ट्रेटजी है। ये रिबन तो था ही, उसके साथ मैंने क्या किया, रिबन के साथ एक बॉलिंजर बैंड ऐड कर दिया, जो कि मुझे एक बहुत ऑसम, एक कमाल का मुझे क्या है इंडिकेट करता है, मार्केट का ट्रेंड बताता है। अब देखें जैसे ही ये दोनों का क्रॉसओवर, ये आरएसआई का और इसका क्रॉसओवर होता है, मार्केट डाउन साइड पे चली जाती है। चाहे मार्केट यहाँ पे कुछ दिन, आप देखें फरवरी से लेकर मार्च तक यहाँ पे मार्केट तकरीबन 1 से 1.5 माह यहाँ पे मूव करती रही। तो इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे मार्केट अब बहुत ज्यादा डिप में चली गई है, अब मार्केट यहां से बुलिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए वहां पर क्या है, उसने करेक्ट किया है, सिर्फ वहां पे कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट होने के बाद वो वापस से डाउन साइड पे फॉल कर गई। उसके बाद अगर देखें यहां पर जैसे ही आरएसआई ने डाउन साइड पे मूव किया, और ये मूविंग एवरेज जो मैंने लिया हुआ है उसके अपसाइड पे देखें मार्केट कैसे कैसे अपसाइड पे चली गई। यहां पे थोड़ा सा सिर्फ हल्का सा उसने माउस ट्रैप दिया, यहां पे सिर्फ लगा था कि मार्केट डाउन साइड पे जा रही है, लेकिन यहां पे कुछ लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें सुनते हैं, तो यहां पर कुछ लोग एंट्री कर लेते हैं। भाई ये फेक आउट है। देखें हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो प्राइस एक्शन है या कोई इंडिकेटर है, वो हमें बताता है कि आने वाले दिनों में आपका मूव क्या होगा। ठीक है, ये देखें कॉपर। उसके बाद अगर हम बात करें अमेज़न, देखें अमेज़न 2020 से लेकर ही स्टार्ट से ही लेकर यहां से उसका बाय ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और यहां पर अगर हम बात करें तकरीबन 1800, अमेज़न के एक शेयर की प्राइस 1800 थी, और तकरीबन 3400 तक वो प्राइस मूव कर चुकी है, अपसाइड पे गया। कोविड-19 ने अमेज़न को क्यों नहीं इफेक्ट किया? क्या लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया था कि अमेज़न से चीजें मंगवाना शुरू कर दी ऑनलाइन, और किसी ने नहीं पूछा, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ? तो यहां पर न्यूज क्यों नहीं इफेक्ट करी भाई? भाई उसका ट्रेंड लॉन्ग साइड है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये ट्रेंड यहां पर आरएसआई डाउन साइड पे, कैंडल्स अप साइड पे, ये ब्रेकआउट दिया उसने, और यहां से देखें अगर इस पॉइंट पे भी कोई भी खरीदता, इसको चले 1900 पे भी अगर कोई खरीदता, आज भी अगर जाकर के देखे तो 3000 पे उसकी प्राइस है। 3000 से आज भी थोड़ा अप ही है, डाउन नहीं है। ठीक है, अमेज़न को नहीं कुछ हुआ, कोविड-19 में कुछ नहीं हुआ। एप्पल जो कि दुनिया की एक बेहतरीन कंपनी है, एप्पल देखें उसका पहले से भी उसका अपसाइड पे मूव है। पीछे से अगर इसको देखें तकरीबन 56 रुपीज का इसका, अगर इस एरिया पे देखें 56 रुपीज का इसका एक स्टॉक था, बल्कि ये डॉलर्स में बात हो रही है, $56 में उसका एक स्टॉक था। अभी जाकर के बात करें, ये तकरीबन सितंबर में उसने $136 को हिट किया। इसको क्या हो गया भाई? लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि लोगों ने एप्पल के आईफोन, क्या सबके पास आईफोन चला गया? सबने आईफोन खरीद लिया। आपके पास आईफोन है, आपके पास लेटेस्ट मॉडल है आईफोन का, इतने पैसे हैं कि आज आप जाकर के परचेज कर ले। चले अल्लाह ने किसी को अता किए भी हैं, अगर किसी का यस में है तो भाई आप एक फोन खरीद लेंगे। क्या हर कोई खरीदने की ताकत रखता है? नहीं। और लॉकडाउन है, लोगों के पास बिजनेस नहीं है, इसको क्या हो गया, ये क्यों बढ़ गया? उसके बाद अगर हम बात करें भाई, ये सारा का सारा एक डेटा है। देखें डॉक्टर क्या करता है, पहले से आपका एक ब्लड लेता है, उसको टेस्ट करता है, आपकी हार्ट बीट चेक की जाती है, आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, फिर ये सारे प्रोसेस के बाद एक रिफाइंड जो आप लोगों को बताया जाता है, एक रिफाइंड रिपोर्ट जो है वो आपको बताती है कि ये आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरा ख्याल है डॉक्टर भी नहीं आपको बता सकता कि आपको
क्या इशू है, आपके लंग्स में इशू है, आपका किडनी फेलियर होने वाला है या किडनी फेलियर हो चुका है, या आपका ब्लड इशू है, ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है, या आपको हार्ट का कोई इशू है, इन तमाम चीजों को, इन तमाम फैक्टर्स का उसके ऊपर इफेक्ट होते हैं। अभी देखिए, ये वही आप लोगों के साथ ये एक स्ट्रेटजी, ये जो मैंने आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करी है, देखें ये ग्राफ टेक्निकल एनालिसिस बाय डॉक्टर एस आतिश, उसके अंदर ये बहुत सारे मॉड्यूल हैं, ये बहुत सारी अभी भी चीजें मौजूद हैं जिनको मैंने ओपन नहीं किया, जिनको मैंने हाइड किया हुआ है। इनकी जब जरूरत होती है तब इनको मैं ऑन करके देखता हूं। हो सकता है जैसे डॉक्टर एक चेक करते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके सर में चोट आ गई, फॉर एग्जांपल वो आपको बोलता है कि आपका ब्लड टेस्ट होगा, वो इसलिए होगा आपके सर में क्लॉटिंग तो नहीं है, हो सकता है ये क्लॉटिंग वाला हो। फिर वो आपको बोलता है आपके सर का सीटी स्कैन होगा, हो सकता है ये 2 मॉड्यूल जो हैं इनको अगर मैं ऑन करूं तो वो किसी भी स्टॉक का या किसी भी ग्राफ का सीटी स्कैन कर रहा हो। ठीक है, अगर हार्ट बीट चेक करनी है वो आपको कहेगा कि अपनी हार्ट बीट चेक करवाओ, आपकी पल्स कैसे चल रही है, ठीक है, आपकी नब्ज ठीक चल रही है या नहीं चल रही, कोई भी, तो ये हो सकता है ये बाकी जितनी भी चीजें हों ये वो चीजें हों। ये सारा एक प्रोसेस है, ये सारी वो तमाम चीजें हैं जो एट अ टाइम में नहीं देखता। अगर इन तमाम चीजों को वक्त से पहले देखेंगे तो हम पैनिक हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब टाइम आने पे इनको लगा करके देखेंगे तो हम पैनिक नहीं होंगे। अब मेरा ख्याल है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंडिकेटर दुनिया में फजूल से नहीं बन जाता। कोई भी इंडिकेटर जो आपको लैग करता है या आपको परेशान करता है, आपको सिर्फ ये नहीं मालूम कि उसको देखना कैसे है, उसका यूज कैसे करना है। तो जब आपको उसका यूज नहीं आता तो हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि ये इंडिकेटर ठीक नहीं है, ये हमें लॉस करवा रहा है। भाई आप ये एक्सेप्ट करें, एक चीज को मानना चाहिए, ये एक्सेप्ट करें कि मुझे उस इंडिकेटर का सिर्फ ये पता है, उसका नाम ये है, वो बॉलिंजर बैंड है, वो RSI है, वो डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स है, या इसके अलावा वो कुछ और है, ठीक है, वो कुछ और है। वो जो भी इंडिकेटर है, अगर आपको उसकी पूरे प्रोसेस का नहीं पता, उसकी बैकएंड जो थ्योरी है वो कैसे काम करेगा, किस जगह पे वो कैसे बिहेव करेगा, तो हम कैसे मान सकते हैं कि आपको उस चीज का पता चल गया। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी आज हौसला भी हुआ होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर वाकई आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पूरे फॉरेक्स को, साथ में इंटरनेशनल स्टॉक्स को, इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक्स, इंटरनेशनल स्टॉक्स, फॉरेक्स, तमाम चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं और तमाम की डिटेल आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ों को सीखेंगे भी। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने तमाम दोस्तों के साथ ये लाजमी शेयर करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत सारी खुशियों, कामयाबियों, इज़्ज़तों और अज़मतों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम।